नमस्कार, मेरा नाम है मोहनीश देवान। प्रज्ञा वीडियोवल एजुकेशन चैनल में आज सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को फिर से दोबारा प्रयास विश्वविद्यालय कक्षा 9वीं प्रवेश परीक्षा के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पिछले वीडियो में आप लोग को प्रयास विश्वविद्यालय का पूरा विवरण बताया था। कौन कौन से प्रयास विश्वविद्यालय संचालित हो रहे थे, कितने कितने सीटें निर्धारित किया गया, वो सारी जानकारी पिछला वीडियो में मिल गई होगी। और अच्छा खासा प्रवेश नीति इसमें डिटेल में दिया हुआ है। तो आप लोग के लिए फिर से इसी इसी आज की वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। वो प्रवेश नीति को डाउनलोड करके बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अभी फॉर्म भरना शुरू नहीं हुआ है। तब तक आप लोग प्रवेश नीति को बड़े ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे का कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर हम लोग रुके थे। जैसे यहाँ पर रुके थे प्रवेश के आरक्षण में। तो यहाँ पर कितने कितने आरक्षण दिया गया, वेटेज दिया हुआ है। जैसे मांग संख्या 41 के अंतर्गत संचालित है। अनुसूचित क्षेत्रों, उप योजना क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के हेतु निम्नानुसार सीटें निर्धारित किया गया है। जैसे मांग संख्या 41 का देखा जाए, मांग संख्या 41 मतलब समझना जितने भी बीते वर्षों से संचालित हो रहा है, जो पुराना है, जो 5-6 साल से संचालित हो रहा है, वो मांग संख्या 41 के अंतर्गत आएगा। नया में अलग मांग संख्या दिया हुआ है। ठीक है, क्रमांक वर्ग निर्धारित सीट का प्रतिशत सीट संख्या दिया है। पहला है अनुसूचित जनजाति, जिसको हम शॉर्ट में एसटी बोलते हैं। यहाँ पर 53% 745 सीट दिया गया है। जो एसटी वर्ग से आते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। 745 सीट दिया हुआ है। पूरा एक साथ जितना भी प्रयास विश्वविद्यालय का इसका टोटल है, ये टोटल संख्या है ना। विशेष रूप से पिछड़ी कमजोर जनजाति समूह पीवीटी बोलते हैं, इसको कम से कम 4% दिया गया है। इसमें 56 सीटें निर्धारित किया गया है, काफी बड़ा हुआ है। उसके बाद अनुसूचित जाति 13%, ये एससी वर्ग का है, ये कम से कम 143 सीट दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग 20%, कम से कम 281 सीटें दिया है ओबीसी वर्ग के लिए। और सामान्य वर्ग 10%, 140 सीटें दिया गया है। और ये चीज यहाँ बता रहता, एससी और ओबीसी के भी अलग से प्रयास विश्वविद्यालय खोला गया है, वो आगे मैं बताऊंगा उसमें कितना सीटें निर्धारित है। सामान्य वर्ग है 10%, 140। अल्पसंख्या वर्ग हेतु बालक प्रयास रायपुर 10 सीट, और अल्पसंख्या वर्ग हेतु कन्या प्रयास रायपुर 10 सीट निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर जैसे सीट रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग परस्पर परिवर्तनशील होगा। सामान्य वर्ग की सीट रिक्त रहने की स्थिति में प्रथम प्राथमिकता अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग को, द्वितीय प्राथमिकता अनुसूचित जाति को, तृतीय प्राथमिकता अन्य पिछड़ा वर्ग। मतलब किसी कारणवश सीट खाली हो जाता है सामान्य वर्ग से, वैसा में खाली तो नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन रहता है, इसका डिमांड ज्यादा है, इसका संभावना कम है। ठीक है, तो अगर किसी कारण खाली हो गया बाई चांस, तो उसको एसटी को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, उसके एससी को, उसके ओबीसी को। अल्पसंख्यक वर्ग सीट रिक्त रहने पर अनुसूचित जनजाति वर्ग सीट से भरी जाएगी, तो यहाँ भी एसटी को ही भरा जाएगा। उसके बाद माह संख्या 64 से 66 के अंतर्गत संचालित, जैसे अनुसूचित जाति केवल सेपरेट अलग से प्रयास विश्वविद्यालय खोला गया है। बालक कन्या के लिए 125 सीट बांटा गया है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी अलग से खोला गया है, इसके लिए भी 125 सीटें निर्धारित किया गया। ये नया है। ठीक है, और ये जो मांग संख्या 41 है, ये पुराना है, जो 5-6 साल से संचालित हो रहा है। ये उसका है, पुराना वाला का है। ये जो अभी अभी नया खुला है, ये वाला दिया हुआ है, मांग संख्या 64 और 66 का। उसके बाद यहाँ पर कुछ दिया है। अनुसूचित जाति प्रयास बालक आवासीय विद्यालय पाटा जिला दुर्ग, अनुसूचित जाति प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय रायपुर जिला रायपुर, तो 60% सीट अनुसूचित जाति बालक कन्या के लिए आरक्षित है, बिल्कुल एकदम आरक्षित है, और इसी के नाम से प्रयास विश्वविद्यालय खोला गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग का भी खोला गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, प्रयास बालक आवासीय विद्यालय रायपुर जिला रायपुर, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय बिलासपुर, 60% सीट अन्य पिछड़ा वर्ग बालक के लिए आरक्षित है, पूरा आरक्षित है।
उसके बाद अगला है आपका प्रयास आवासीय विद्यालय में चयन हेतु मापदंड। जैसे आप मांग संख्या 41 की अंतर्गत संचालित, यहाँ पर दो मांग संख्या ज्यादा चल रहा है, 41 है और 65 का, ठीक है। तो यहाँ पास विद्यार्थी को कनिका एक में शामिल क्षेत्र में किसी विद्यालय से कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद वर्ष 2023-24 कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, वर्ष 2023-24 में कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल विद्यार्थी विभाग द्वारा प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश हेतु आयोजन प्रज्ञा परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। मतलब यहाँ 2017, 23-24 वाले और 2023-24 वाले भी शामिल हो सकते हैं। प्रयास विद्यालय में प्रवेश के समय कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी को प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। प्रथम श्रेणी नहीं होने पर प्रयास विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। हर डिवीजन आना चाहिए, प्रथम श्रेणी आना चाहिए, ठीक है। 60% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित परिवार के बच्चों के लिए चयन के मापदंड शिथिल है। नक्सल हिंसा में प्रभावित परिवार के विद्यार्थी यदि आवेदन करता है तो उसे सर्व प्राथमिकता देते हुए सीधे चयन किया जाएगा। इसके लिए संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। पुलिस अधीक्षक द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसका आपको प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद राज्य के किसी विद्यालय में विद्यार्थी को अनुशासनहीनता के आरोप में विद्यालय से निकासित न किया गया हो, ठीक है। जो विद्यालय में अभी पढ़ रहे जो लोग कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर दी है वो निष्कासित ना किया गया हो, ठीक है। मार्च संख्या 64-66 के अंतर्गत संचालित है, वही है, सेम है। कक्षा 8वीं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना चाहिए, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए और राज्य के किसी विधायक निकासी ना किया जाए, ये सब लिखा हुआ है। विद्यार्थियों के लिए चयन प्रक्रिया इसमें क्या अपनाया जाएगा, ये देखे। नक्सल पीड़ित परिवार का पात्र को संस्था के सीधे प्रवेश की पात्रता होगी, ठीक है। उसके बाद प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा तो यथा समय विज्ञापन जिला स्तर पर प्रकाशित किया जाएगा, ये सब दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर दो वर्ग जैसे 2023-24 और 2022-23 की, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है। प्रयास विद्यालय विद्यार्थियों को चयन वर्गवार मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट सूची में समान अंक होने पर जन्म तिथि में वरिष्ठता को प्राथमिकता जाएगा, ठीक है। अर्थात उम्र में जो विद्यार्थी बड़ा होगा उसे पहले प्रवेश दिया जाएगा, जो उम्र में बड़ा होगा उसको पहले प्रवेश दिया जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखें। यहाँ पर और है सब विज्ञापन से संबंधित यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद मांग संख्या का भी ये अलग से दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, महासंख्या 64 और 66 का, क्योंकि वही सब जानकारी दिया हुआ है। शिक्षा का माध्यम अध्यापन, ये लोगों का प्रश्न यही रहता है कि प्रयास और विश्वविद्यालय अंग्रेजी माध्यम है कि हिंदी माध्यम है। यहाँ पास किसी माध्यम का रोल नहीं है, केवल ये प्रयास विश्वविद्यालय है। दोनों भाषा में पढ़ाया जाता है, मिक्स लैंग्वेज में चलता है, आजकल मिक्स लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। यहाँ ये आपकी चॉइस है कि आप अंग्रेजी माध्यम लेकर पढ़ते हो या सबको दोनों को छूट है। बस आपको पहले से निर्धारित कर देना होता है कि जैसे आप परीक्षा फॉर्म भरोगे स्कूल में रह करके तो प्रयास विश्वविद्यालय को भी चयन करना पड़ता है। हाँ, मेरे को अंग्रेजी माध्यम देना है तो अंग्रेजी का क्वेश्चन लिखोगे। इसके यदि आप हिंदी वाले तो हिंदी में प्रश्न उत्तर दोगे जितना भी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो शिक्षक माध्यम अध्यापन यहाँ पर यह है, जैसे प्रयास और विश्वविद्यालय शिक्षक माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। प्रयास विद्यालय में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित पाठ्यक्रम लागू है। अध्यापन या कोचिंग कार्य रुचि के व्यक्ति के तहत आउटसोर्स से चयनित कोचिंग संस्था द्वारा कराया जाता है। इसमें अच्छी खासियत है, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान होते हैं नामी गिरामी, आप लोग तो देखते होंगे दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर में जो बड़े बड़े कोचिंग होते हैं जो इंजीनियरिंग का मेडिकल का तैयारी कराते हैं, वहाँ से
बुलाया जाता है रुचि अभिव्यक्ति के माध्यम से। इसका भी अलग से चलता है, इसका कैरेक्टर कम से कम 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है इन लोगों का, हर 2 साल में बदलते रहता है, ठीक है। उसके यहाँ परीक्षा केंद्र का कोड रोल का आवंटन ये सब कार्यालय वाले के लिए काम है, इससे तो हमारा लेना देना नहीं। उसके बाद जिला है तो निम्न से कोड आवंटित किया गया है, ये जिला का नाम दिया है, कोड का नाम यहाँ दिया हुआ है, हर जिले में परीक्षा होगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में आप लोग को प्रश्न पत्र का पैटर्न भी बता दूंगा, जो कि काफी लंबी हो चुकी है। आज के सेक्शन में हम इसको भाग में बांट देंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, ठीक है। तो आज के वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो बस इतना ही। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।